नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर। आज दिनांक 2021 आपकी जो कक्षा है BSTC सेकेंड ईयर, आपका जो विषय है आज विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा। आज का जो प्रकरण है आपका, इसमें जो बताया गया है कि शिक्षक के जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव। शिक्षक के जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। व्यक्ति के जो विविध आयाम के द्वारा ही शिक्षक स्वयं की जो पहचान करने में पूर्णतः समर्थ होता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो आयाम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति की जो समाज में एवं जो स्वयं की जो दृष्टि से पहचान सिद्ध करते हैं। व्यक्ति के विविध आयाम का जो स्वयं की जो पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला जो अपना जो बताया गया है, उसमें आदर्शवाद का स्वयं की पहचान पर प्रभाव है ना। आदर्शवाद का जो स्वयं की जो पहचान पर जो प्रभाव है, उसके बारे में बताया गया है कि आदर्शवाद का जो स्वयं की पहचान पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आदर्शवादी जो व्यवस्था के आधार पर ही व्यक्ति इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार को इस प्रकार व्यवस्थित करता है जो उसे सत्य के ज्ञान तक पहुंचा सके। फिर आता है जागरूकता का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। दूसरा है जागरूकता का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। इसमें जो बताया गया है कि जब व्यक्ति जागरूकता से युक्त होता है तो वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जागरूकता का प्रदर्शन करता है। इसलिए एक शिक्षक भी अपने इस गुण का उपयोग स्वयं ही पहचान में करता है। वह जानने का प्रयास करता है कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और वह इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ना। यह इसके बारे में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी इसी प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। फिर आता है सामाजिक कौशलों का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। तीसरा जो बताया गया है सामाजिक कौशलों का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। इसके बारे में जो बताया गया है कि सामाजिक कौशल के माध्यम से भी व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान करता है। जब व्यक्ति विभिन्न सामाजिक कार्यों एवं अवसरों पर अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में सिद्ध नहीं कर पाता है, तो आत्म समीक्षा करता है कि उसके आत्मविकास में
कहीं नहीं कहीं कोई कमी है। तो इस प्रकार सामाजिक कौशलों के प्रयोग में सामाजिक कार्यों के परिणाम शिक्षक को उसकी स्वयं की पहचान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह करता है। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें चिंतन एवं तर्क। चिंतन एवं तर्क का स्वयं की पहचान पर प्रभाव का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि चिंतन एवं तर्क के जो द्वारा शिक्षक अपने जीवन की सार्थकता एवं उपयुक्तता पर विचार करता है। शिक्षक चिंतन एवं तर्क के माध्यम से जीवन की प्रत्येक घटना की सत्यता का ज्ञान प्राप्त करता है और चिंतन एवं तर्क के आधार पर ही एक शिक्षक आत्म विकास की सभी विधियों को जान पाता है। फिर आता है संघर्ष शक्ति का शक्ति का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि संघर्ष शक्ति का जो स्वयं की पहचान पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और एक शिक्षक में जितनी अधिक संघर्ष शक्ति होगी वह अपने बारे में उतना ही अधिक जान सकेगा। इस संसार की जो रचना संघर्ष का ही परिणाम है और इसी प्रकार सांसारिक संघर्ष एवं विचारों का संघर्ष शिक्षक को एक नवीन दिशा प्रदान करता है जिसके माध्यम से शिक्षक स्वयं के बारे में जान सकता है। फिर आता है आपका उचित संप्रेषण का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। उचित संप्रेषण पर स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि व्यक्ति जीवन के रहस्य को स्वयं नहीं पहचान पाता या वह स्वयं की पहचान के लिए दूसरों का सहारा लेता है, तो इसके लिए उसकी संप्रेषण के सर्वोत्तम स्वरूप की आवश्यकता होती है जिससे वह अपने विचारों जो दूसरों को समझा सके तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सके। इससे वह स्वयं की पहचान करने में सरलता का अनुभव करता है। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि वैज्ञानिक अनेक अवसरों पर शिक्षक समाज में प्रचलित अंधविश्वासों को समाप्त करने के स्थान पर स्वयं उनसे प्रभावित हो जाता है और इस स्थिति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसकी सही मार्ग दिखाता है। फिर आता है स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि जब एक शिक्षक मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो स्वयं की पहचान सरलता से कर सकता है, क्योंकि सत्य की जो पहचान के लिए व्यक्ति को स्वस्थ विचार एवं स्वस्थ चिंतन की आवश्यकता होती है जो कि उस स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन को से उत्पन्न होते हैं। एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व एक कर्तव्य की जो उसको अपने जीवन की सार्थकता से परिचित कराता है। फिर आता है आत्मविश्वास का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। आत्मविश्वास का
स्वयं की पहचान पर प्रभाव। इसमें जो बताया गया है कि आत्मविश्वास की जो स्थिति प्रेरक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वयं की जो पहचान एक सरल कार्य नहीं है। स्वयं की जो पहचान करते करते व्यक्ति के अनेक जीवन निकल जाते हैं और एक शिक्षक स्वयं की पहचान करने के बाद ही अपने कार्यों को सार्थक रूप प्रदान कर सकता है। आत्मविश्वास का अभाव शिक्षक को स्वयं की पहचान करने में बाधा उत्पन्न करता है। फिर आता है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो बताया गया है, एक शिक्षक का एक दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। जब शिक्षक जीवन के बारे में व्यापक रूप से विचार करता है तो वह जीवन की सार्थकता एवं सत्य को समझ पाता है तथा जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर आता है सार्वजनिक हित का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। सार्वजनिक हित का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। इसमें जो बताया गया है कि सार्वजनिक हित की जो भावना की व्यक्ति को स्वयं की पहचान करने के लिए विवश करता है। और शिक्षक का जो यह उद्देश्य होता है कि वह अधिक से अधिक समाज सेवा एवं सार्वजनिक हित के कार्य करे। फिर आता है सद्भावना का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। इसमें जो बताया गया है कि जब हम समाज के प्रति सद्भावना रखते हैं तो स्वयं के जीवन को समाज के लिए अर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। और सुकरात और इमाम सी ने स्वयं की पहचान इस सद्भावना के आधार पर की थी कि जब ईसा मसीह एवं जो सुकरात ने देखा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को पहचानने की स्थिति में नहीं है तथा जो अलग आचरण कर रहा है, तो उन्हें स्वयं आकर सत्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर आता है सिद्धांत एवं व्यवहार। सिद्धांत एवं व्यवहार के स्वयं की पहचान का प्रभाव। अब जब शिक्षक स्वयं की पहचान करना चाहता है तो उसको सिद्धांत एवं व्यवहारों दोनों पक्षों का समन्वय करना पड़ता है। और व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य आदर्शवादी सिद्धांतों को समाज में व्यावहारिक रूप से प्रदान करता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को एक कुशल शिक्षक अपनी गतिविधियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से समाज में क्रियान्वित कर देता है। फिर आता है सादगी का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि सादगी जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को आत्म विकास एवं जीवन की जो सत्यता की परिचित कराता है। सादगी जीवन में सात्विकता निहित होती है। सात्विक विचार से ही इस संसार की दृष्टि देवीय संपदा के रूप में हुई है। जब सात्विक विचार व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन की पहचान कर लेता है।
फिर इसी के साथ में जो नेक्स्ट और लास्ट बताया गया है, इसमें संवेगात्मक स्थिरता। का स्वयं की पहचान पर प्रभाव। अब इसमें जो बताया गया है कि संवेगात्मक स्थिरता का जो आशय संवेगों पर नियंत्रण से है। जब एक शिक्षक अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकता है, स्वाभाविक रूप से वह इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकेगा। इंद्रिय जो निग्रह की जो स्थिति व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराता है, एक शिक्षक इंद्रिय निग्रह एवं संवेगात्मक स्तर के कारण त्याग एवं तपस्या का जीवन व्यतीत करता है। इस आधार पर ही शिक्षक को आदर्श शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता है। और विषय भोगी जो शिक्षक तो शिक्षा एवं जो शिक्षक समुदाय के लिए कलंक होता है। अतः संवेगात्मक स्थिरता व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान कराता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के विविध आयाम के व्यक्तित्व के संबंधित जो गुण एक शिक्षक को उसके वास्तविक जीवन से पहचान कराते हैं। और जब इन गुणों का अभाव एवं शिक्षक में पाया जाता है तो शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावी हो जाता है और वह सामान्य नागरिकों का साथ जीवन व्यतीत करता है तथा वह समाज की आकांक्षाओं पर भी खरा नहीं उतरता। तो एक शिक्षक को इन गुणों का समावेश अपने व्यक्तित्व में अवश्य करना चाहिए तथा जो स्वयं को पहचानना चाहिए कि आत्मगौरवहीनता होकर शिक्षक को अपने जीवन की सार्थकता एवं गुणवत्ता का जो समाज का उद्धार करके सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि आज जो शिक्षक अपने पद से भटक गया है तथा वह समाज को उस भीड़ में सम्मिलित हो गया है, वो जिसका भविष्य न तो कभी उज्जवल था और न है और न हो रहेगा। तो आज का जो अध्याय है शिक्षक के व्यक्तित्व का जो प्रभाव, उसके बारे में अपन ने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।